हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। श्री भगवान को अपनी यश महिमा सुनने से भी अधिक अपने निज जनों की, महाभागवतों की चर्चा सुनने में ज्यादा सुख मिलता है। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। जो भक्तों के, महाभागवतों के, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्रों का श्रवण करता है तो उसकी भक्ति घनीभूत हो जाती है। ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होय सहाय। घनीभूत भक्ति, भक्ति में पुलाई है, स्वसुख वांछा, अपनी इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करने की इच्छा, ये भक्ति में पुलाई है। इसी में दंभ पाखंड प्रवेश कर जाता है। पर जब हम महाभागवत भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं तो ये पुलाई नष्ट हो जाती, छिद्र नष्ट हो जाते हैं, घनीभूत भक्ति होती है। और ये घनीभूत भक्ति जिसके हृदय में होती है, स्वयं श्री हरि हर समय उसकी सहायता में रहते हैं। भगवत पार्षद नहीं, स्वयं भगवान उसकी सहायता में। जहाँ जहाँ मेरा भक्त चरण रखे, वहाँ वहाँ रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाणूं साथ। निरपेक्षम मुनिम शांतम, निर्वैरम समदर्शनम, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूजे यत्यंगुरेणु भी। स्वयं भगवान पीछे पीछे उस भक्त के डोलते हैं जिसके हृदय में घनीभूत भक्ति होती है। जैसे बछड़ा आगे चलता है तो पुलकती हुई गाय पीछे भागती है। भक्तन पाछे यूं फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। बस हमारी भक्ति में रंग आ जाए, अनुराग रंग आ जाए, हमारी भक्ति घनीभूत हो जाए। जो हमारे अंतःकरण की मलिनता पूर्व पापाचरण के कारण है और हर समय विक्षेप बना रहता है भजन में, वो पाप प्रवृत्ति अंदर जो मूल में वासना रूप से बैठी है, इन सब का विनाश भक्तों की कृपा से हो जाता है। अजहू सोच विचार के, गई भक्तन पद ओट। हरि कृपाल सब पाछली, क्षमिहे तेरी खोट। विचार करके देख लो, तुम्हारे बनाए तुम्हारी बनने वाली नहीं। तो तुम भक्तों के चरणों की ओट ले लो, तो जो तुम्हारे पूर्व के कर्म तुम पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, बच जाओगे। और हरि ऐसी कृपा करेंगे, पीछे सारे कर्म संस्कारों को भस्म कर देंगे। भक्त चरण धरि भाव, तरत भव सिंधु अगाधा। भक्त चरणों का आश्रय लेने वाला सहज में इस अगाध अपार माया में संसार समुद्र से पार हो जाता है। महाभागवतों के चरित्र सुनने से हमारे हृदय में विशाल भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। एक दिन विचरण कर रहे थे, देखा गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई रुकने लगी। विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़े तो देखा विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान हैं। बल, धैर्य, वीर, पराक्रम, महारथी वीरता, ये सब उसमें झलक रही। महाराज शांतनु ने देखा। महाराज शांतनु इतने आकर्षित हो गए, उन्हें पता नहीं कौन है। जब नजदीक की तरफ बढ़े तो बालक देख के ही अंतर्धान हो गया।
बड़े विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तेजस्वी बालक अभी तक हमने नहीं देखा जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि भगवती गंगा जी उस बालक को हाथ से पकड़े हुए सामने आई। बड़ा दिव्य रूप पहले से भी अधिक प्रकाशित गंगा जी का है, क्योंकि इनके संग के लिए ही अपने रूप की गरिमा को कम किया था, तब ऐसा रूप था। आप तो दिव्य रूप गंगा जी का, दिव्य अलंकारों से विभूषित देवी गंगा उस बालक को सामने लाई और कहा, ये वही आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने मुझे कटुवचन बोले थे, रोका था और मैं लेकर के अंतर्धान हुई थी। पुरुषसिंह त्रिभुवन में इसके समान कोई अस्त्रवेत्ता नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला। इसे मैंने बड़ी दिव्यता से पालन पोषण किया है। यह अब आपका पुत्र है। ये महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मबोध हो चुका है। महाराज वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ नामक पूर्ण ब्रह्मबोध कराने में समर्थ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। ये अस्त्र विद्या का महान पंडित, महान धनुर्धर और युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाला बालक है। देवता असुर कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो इसके सामने टिक सके। नीति को भगवान शुक्राचार्य जी से हमने शिक्षा दिलाई है और देवदानों वंदित भगवान बृहस्पति जी से इसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी से प्राप्त किया है। महाबाहु महात्मा ये पुत्र अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जमदग्नि नंदन महर्षि भगवान परशुराम जी का ये शिष्य है, अस्त्र विद्या में उनके समान ही है। मैंने पूर्ण करके इस पुत्र को तुम्हें दिया है। राजधर्म, अर्थशास्त्र, मोक्ष धर्म, समस्त धर्मों का यह महान पंडित है, ज्ञानी है। जाओ, ये तुम्हारे कुल की कीर्ति का वर्धन करने वाला होगा। अभी कुछ बोल ही नहीं पाए थे महाराज शांतनु की देवी गंगा अंतर्धान हो गई। गंगा जी की आज्ञा शिरोधार करके महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को राजधानी में लाए। हस्तिनापुर अमरावती के समान सुंदर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती। जे ही संपूर्ण प्रजा को पता चला कि शांतनु का अष्टम पुत्र जो गंगा जी ले गई थी वापस आया है, संपूर्ण प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ था कि भगवान पाराशर जी नदी से पार जाने के लिए नाव में बैठे, तो मस्तक पर देखा कि इसका तो संयोग है और इसके गर्भ से मेरे अंश से भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। भगवान व्यासदेव जी भगवान श्री हरि के अवतार हैं। उनका देवी मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इसी समय तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा। तो उनका भगवान अभी तो मैं यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुई हूं। तत्काल उनके अंदर यौवन अवस्था का आविर्भाव हो गया। भगवान मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती है। तत्काल योजनों सुगंध से आकृष्ट अभी आए ना महाराज शांतनु, सुगंध ही सुगंध। महाराज दिन का प्रकाश है, भारी कोहरा पैदा कर, समर्थ भगवान पाराशर जी। महाराज अगर गर्भ हुआ तो हमसे फिर ब्याह कौन करेगा? कन्याओं में, पंच कन्याओं में तुम पवित्र कन्या रहोगी। महाराज गर्भ तो धारण करना पड़ेगा। नहीं, इसी समय प्रकट होगा, गर्भ भी नहीं धारण करना पड़ेगा। भगवान पाराशर जी की कृपा से उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी का प्रादुर्भाव, और प्रकट होते ही
मृगचर्म कमंडल हाथ में लिया और प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि प्रकट हुए बच्चे हो, पाराशर जी बच्चा लेके ऐसे नहीं, कमंडल लिया और बोले माँ जब कभी आवश्यकता हो तब याद मात्र कर लेना, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी की माँ है। निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से बड़ी ही कठोर प्रतिज्ञा की, जो किसी देवता, किसी दैत्य, किसी मानव ने आज तक नहीं की। अपने पिता के लिए उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि, देवता, अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होकर सुनो, मैं सत्य कहता हूं, पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी। ये बहुत बड़ी बात। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा इसे कहते हैं। समस्त देवी देवता ऋषि मुनि इसके साक्षी बने कि आज अभी तक तो ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अपने पिता के सुख के लिए। महाराज जो ही भीष्म जी ने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य के व्रत की प्रतिज्ञा की, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब, ततो अंतरिक्ष अप्सरसो देवा सप्त ऋषि गणास तथा अव्यवर्षंत कुसुमैर भीष्मोप्यमित चाब्रवन। जय हो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत भीष्म की जय हो। आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। और पुष्पों की वर्षा ऋषियों ने, देवताओं ने, अप्सराओं ने की। तुम इस भरत वंश का उद्धार करने के लिए इतना मन में हिम्मत रखना कि भगवान व्यास जी के प्रति कोई घृणा भाव या भय भाव ना आने पावे। धर्म का आचरण करने वाली सत्यवती जी ने अपनी बधुओं को तैयार किया। भगवान व्यास देव जी पधारे, सत्यवती फिर गई और कहा सावधान, भयभीत मत होना, घृणा मत करना। भीष्म आदि बड़े बड़े सब महारथी पवित्र ब्राह्मण जन सब भगवत चिंतन कर रहे हैं कि भगवान राज सिंहासन के योग्य जो पुत्र चाहिए वो भगवान व्यास देव जी की कृपा से वो भयभीत ना हो जाए। सत्यवादी भगवद अवतार महर्षि व्यास जी अंबिका के महल में गए, शरीर से दुर्गंध फैला दी। जैसे ही प्रवेश करें दुर्गंध पूरे महल में उनके शरीर से, ऐसा घृणित घी ये सब ऐसे लगा कि दूर से ही घृणा पैदा। वो राजकुमारियां, ऐसा भयावह रूप, बस केवल दीपक का प्रकाश, कोई और प्रकाश नहीं। दीप वैसे ही कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, वैसी बीभत्स रूप। व्यास जी के शरीर का रंग, उनकी जटाएं, आंखें दीपक किलो में पिंगल वर्ण की तेजस्वी आंखें चमक रही, दुर्गंध वैसे ही आ रही। वो भयावह रूप देख करके भय से युक्त होकर के अंबिका ने आंखें बंद कर ली। व्यास भगवान बाहर निकले। सत्यवती जी ने आकर पूछा, बेटा अंबिका को गर्भधारण होगा, उनके राजकुमार होगा? तो उन्होंने कहा, माता 10,000 हाथियों का उसकी भुजाओं में बल होगा, बड़ा विद्वान होगा, राजर्षियों में श्रेष्ठ होगा, परम सौभाग्यशाली होगा, महापराक्रमी होगा, अत्यंत बुद्धिमान होगा, पर आंखों से अंधा होगा। क्योंकि भयवश कहा था भयभीत मत होना। वो रूप ही बना के गए थे और संकल्प किया। महापुरुषों में बड़ी सामर्थ्य होती है, जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। तो 2 गर्भों को धारण कराना कौन सी बात होती। पर वो सामने जेवी गए, भयभीत होकर आंख मूंद ली तो बताया सब होगा पर अंधा होगा। दूसरी पत्नी को जो विचित्र वीर की थी तैयार किया। महर्षि फिर उसी रूप में सामने गए। वो भयंकर नेत्र, तेज, पीली पड़ गई, पूरा शरीर एकदम
भयवश एकदम पांडुवर्ण पीली, कांतिहीन पांडुवर्ण की हो गई, आंखें तो खुली रखा, भयभीत विषादग्रस्त। भगवान व्यासदेव जी बाहर आए। सत्यवती जी ने पूछा, बेटा बालक? हां, बलवान होगा, नेत्रवान होगा, पर पांडुरोग से ग्रसित होगा, पांडुरंग का ही होगा। अब क्या करें? इसका नाम पांडु होगा। अंबालिका ने समय आने पर पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया, जो दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। वही महाधनुर्धारी पांडव के पिता पांडु के रूप में, और वो जो नेत्रहीन प्रकट वो धृतराष्ट्र के रूप में। अब जब अंबिका को फिर कहा कि भगवान व्यासदेव जी पधारेंगे, पहले ही भयभीत होकर आंख बंद कर ली थी। अब महारानी के राजमाता की आज्ञा तो मानना पड़ेगा। तो एक बहुत ही सुंदर दासी थी। वहां कौन देखने आता है कि राजकुमारी मतलब विचित्रवीर की पत्नी बैठी या दासी बैठी? तो दासी को आभूषणों से सुसज्जित करके, मैं देखना भी नहीं चाहती ऐसा रूप जो एक बार देख चुकी हूं, तू बैठ जा सैया पे। अपनी दासी को जो बहुत ही सुंदर, उसको क्या भय का, भयभीत मत होना एकदम। तो दासियां वैसे भी प्रवीण और चतुर होती हैं। महर्षि भगवान व्यासदेव के आने पर प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए, कोई भय नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, कोई पीला हरा नहीं पड़ना, दासी बड़ी चतुर प्रवीण। महर्षि व्यास जी बाहर निकले। सत्यवती जी ने कहा, बालक कैसा होगा? तो उनका दासी पुत्र होगा। दासी पुत्र कैसे? तो बोले, दासी तो विराजमान थी, वो दोनों राजपत्नियां थोड़ी थी। लोक में साक्षात धर्म का अवतार माना जाएगा। भगवान के अंश स्वरूप विदुर जी, महात्मा विदुर जी, ये भगवान व्यासदेव जी से प्रकट हुए।